हेलो साथियों, अगर आपने भी एएलपी 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से जिसमें 5600 वैकेंसी है, तो अगर उसमें आपको एक सीट चाहिए तो निश्चित रूप से ये वीडियो को आपको देखना होगा। इसमें हम लेकर आए हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साइंस और जो है जनरल नॉलेज, इसके सारे वीडियो एक एक डिटेल के साथ आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्वेश्चन यह है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। तो वो डैश समूह से संबंधित होते हैं जिन पौधों में विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस समूह का नाम है थैलोफाइट। उस समूह का नाम क्या है? थैलोफाइट है। जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं? थैलोफाइट वर्ग में आपको पाया जाता है शैवाल, कवक, जीवाणु। शैवाल, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं। शैवाल का अध्ययन आपको पता है, शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। तो ये सारे और भी बता दे इसमें, और जो है और भी अगला क्वेश्चन आपको, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो आपको पता है, पहले आप गैस कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। मेंडलीफ कह रहा है, तो मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान पे दिया था। उन्होंने यह बताया था कि सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान उसके आवर्त फलन होते हैं, और इनके सिद्धांतों को गलत किया मौसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में एक नए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, और उन्होंने बताया कि सभी तत्वों का परमाणु संख्या उसके आवर्त फलन होते हैं। और तो आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। किसने दिया था? तो मौसले। दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग मौसले की आवर्त सारणी से पढ़ते हैं, जिसमें 7 वर्ग और 18। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? यानी ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक परिपथ में कई प्रतिरोध, एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो करंट, धारा का मान क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो प्रत्येक धारा का मान भी क्या होगा? समान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास ऑप्शन नंबर एक ही रहता है, यानी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? तो आप फार्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। ए बराबर क्या होता है? आप फार्मूला पढ़े होंगे। ए बराबर होता है ए बराबर जेड प्लस एन। और यहाँ पे ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, और ए द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु संख्या, और एन न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा? तो ये जेड को इधर लाएंगे तो द्रव्यमान संख्या घटे प्रोटॉन या परमाणु की संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या? हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था। जी हाँ, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन जो है धर्म के आधार पे हुआ था। ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे, और और हिंदू जो है हिंदुस्तान में रह गए थे। कुछ मुस्लिम भी हिंदुस्तान में रहे थे। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के पास है फिजिक्स से, सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो आप बखूबी जानते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है, या गाड़ी के
हेडलाइट में भी, रोगियों के या चिकित्सालय में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में को देखने में किया जाता है। साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन गैस निकलती है। जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके बीच? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उच्च अभिक्रिया यानी उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिंतावन। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल मेनन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल मेनन। इसका आंसर हो जाएगा अनिल मेनन। तो अब हम आपको बता दें कि एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है आप लोगों के बीच, जो ये द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद शशि थरूर का भी बहुत सारे बुक का नाम पूछा जाता है। उसके बाद और भी कई है जिसके बुकों का नाम पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके बीच? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 केमिस्ट्री से, उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जिसे आसानी से, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको पता है। क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। इसे कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह काफ़ी मुलायम भी होता है। यह क्या है? काफ़ी मुलायम होता है और इसका रंग सफ़ेद होता है। चांदी की तरह ये क्या होता है? सफ़ेद होता है इसका रंग भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेप्रोटॉफ है? तो कौन सा सेप्रोटॉफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कुकुरमुत्ता में क्या होते हैं? प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर mv। P बराबर क्या होता है? mv होता है, द्रव्यमान गुने वेग। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक तत्व त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? तो हम जानते हैं कि वेग शून्य तो त्वरण भी शून्य, वेग धनात्मक तो त्वरण भी धनात्मक, और वेग ऋणात्मक तो त्वरण भी ऋणात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो टोटल काउंट कर लीजिए आप। ये 4 ऑक्सीजन के 4 और इसमें सल्फर 1, तो 5। और यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस है तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, और कितना 4 और 1 5, और 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और नाइट्रोजन 2, तो 8 5 13 और 2 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो इसका आंसर आप बताइए जरा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? थोरियम। 56 तक क्या है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम 56 तक ही लागू हुआ था, और 56वां तत्व का नाम क्या है? थोरियम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आम लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ये तो आपसे बन ही गया, कौन सा होता है? तो आपके बन गया ना, बताना भी पड़ेगा क्या? फॉर्मिक अम्ल, इसी को कहते हैं बेंजोइक अम्ल भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसे मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपको पता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो एक बोर्ड पे अब सोचते हैं कि ये सब क्वेश्चन को बोर्ड पे प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।